किसी न्यूज कॉन्फ्रेंस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, बोलिए उसको वक्त देने के लिए। बताइएगा, एक मरतबा फिर से इल्जामात की बौछार की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर और इमरान खान पर। कहा गया है कि अलीमा साहिबा ने सिलाई मशीनों से करोड़ों रुपए बनाए। विफाक ने और पंजाब ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही फराह गोगी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। देखिए, शर्जील इनाम मेमन से ज्यादा करप्ट दूसरा इस वक्त कोई बंदा है नहीं इनके पास। कलेक्टर का किरदार अदा कर रहे हैं और इमरान खान पे तनकीद कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी जो सरे महल के वहाँ मालिक हैं, जो अरबों रुपए पाकिस्तान से ले गए हैं और इनके घरों से अरबों रुपए निकलते रहे हैं। आज भी पाकिस्तान में लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है और इमरान खान और उसके खानदान को क्रिटिसाइज करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिंध का बुरा असर कर दिया है, इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। अपने गांव तक इन्होंने सड़कें और कुछ नहीं बना के दिया और उस तरक्याती बजट के आप देखें अरबों रुपए ये खा गए। स्कूलों में भैंसें बनी हुई हैं और इन लोगों ने अपने मुलाजमों को यानी खानसामों को और चौकीदारों को और उनको इन्होंने स्कूल में टीचर भर्ती करा के उनकी तनख्वाहें गवर्नमेंट से दिलवा रही और बेशर्मी की इंतहा के बैठ के वो बता रहे हैं हमें कि इमरान खान वो क्या कर रहे हैं, बताना क्या। इमरान खान से ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में कोई शरीफ आदमी नहीं। क्या अच्छा इमरान इस्माइल साहब, ये भी बताइएगा, एक बड़ा संगीन इल्जाम लगाया गया है इमरान खान पर भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर भी। कहा जा रहा है कि वो अपने बैंकों से पैसे निकलवा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। कौन पैसे निकलवा रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के पास इतने पैसे हैं कहाँ? पैसे तो इन्होंने दबा के रखे हुए सारे, तो वो भी बैंकों में नहीं है, घर में रखे हुए। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, खुद को तो वो मुहिब्बे वतन कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है उससे बढ़कर कोई मुहिब्बे वतन है ही नहीं है। बिलावल साहब के एक बयान का उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने कहा कि बिलावल साहब ही एक सही लीडर हैं, लेकिन हमने मौजूदा दिनों में देखा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात जो उनके ऊपर लगे थे, जो केसेस बने थे, उसमें से बरी हो रहे हैं। तो तनकीद इमरान खान साहब के ऊपर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामलात को ये कैसे चलाएंगे? इस वक्त मुल्क के हालात इकोनॉमिक इतने बर्बाद इन्होंने कर दिए हैं कि मुल्क इस वक्त सांस चौक हो रही है मुल्क की। आज ही इन्होंने स्टेट बैंक से सर्कुलर जारी किया कि जी 31 दिसंबर के बाद वेल्सीज खुलेंगी, उसको भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। वैसे ही कुछ नहीं हो रहा है, रिपोर्ट पे सारी जमा है। और बिलावल साहब का ये हाल है कि वो प्राइवेट जेट लेके, गवर्नमेंट का जेट लेके अपने यारों के साथ फुटबॉल देखने कतर गए। तो ये तो इनको मुल्क से दर्द है और हमदर्दी है। इनको क्या मालूम, इन्होंने कोई जिंदगी में कभी एक डेले का काम कोई पर्सनल नहीं किया, कभी कोई अपना कारोबार नहीं किया। इन्होंने तो हमेशा आँख ही खोली गवर्नमेंट के पैसे चोरी करते हुए। तो ये हमें ना बताएं कि ईमानदारी और दानादारी क्या होती है। इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता ये लफ्ज। ये करप्शन की पैदावार है। और ये था क्या शर्जील इनाम मेमन, इसके पास था क्या पहले? ये टोटली करप्ट आदमी है, टोटल करप्शन की पैदावार है। इनके सारे फार्म हाउस की सारी चीजें देखें, अरबों रुपया बना लिया इन्होंने। ये वो लोग हैं जिनके अस्पतालों से जो बोतलें निकलती हैं वो बाद में शहद और वो पता नहीं क्या सिरका बन जाती हैं। बिल्कुल, और ये वही हैं जिन पे सबसे पहला करप्शन का केस भी बना था। बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब, आपने बोलनी उसको वक्त दिया। शर्जील इनाम मेमन कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर तनकीद की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।